जय श्री कृष्णा। यह कथा बहुत ही रोचक है, जिसमें ऋषियों का अहंकार, भगवानों की परीक्षा और भगवान विष्णु की महानता छिपी है। सुनिए इसे एक दिलचस्प अंदाज में। भृगु ऋषि और भगवान विष्णु की परीक्षा की अद्भुत कथा। एक समय की बात है जब सभी ऋषि मुनि एक महान यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ के अंत में एक सवाल उठा, सृष्टि में सबसे महान देवता कौन है? कोई कहता ब्रह्मा, कोई कहता विष्णु और कोई महादेव को सबसे श्रेष्ठ मानता। अब विवाद बढ़ने लगा तो सभी ने निर्णय लिया कि इस सवाल का उत्तर खोजने के लिए महान ऋषि भृगु को भेजा जाए। भृगु ऋषि सबसे पहले ब्रह्मलोक पहुँचे, जहाँ ब्रह्मा विराजमान थे। जैसे ही भृगु पहुँचे, उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम तक नहीं किया। ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए, लेकिन अपने क्रोध को नियंत्रित कर लिया। भृगु ने सोचा, इनमें क्रोध है, ये सर्वोच्च नहीं हो सकते। अब भृगु ऋषि कैलाश पहुँचे, जहाँ भगवान शिव ध्यान में लीन थे। शिव जी ने उन्हें गले लगाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन भृगु ने उन्हें दूर कर दिया और अपमानित किया। शिव जी क्रोध हो उठे और त्रिशूल उठाने लगे, लेकिन माता पार्वती ने उन्हें शांत किया। भृगु ने फिर सोचा, इनमें भी क्रोध है, ये भी सर्वोच्च नहीं। भृगु ऋषि पहुँचे वैकुंठ धाम, जहाँ भगवान विष्णु शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। भृगु ऋषि ने बिना कुछ कहे सीधे जाकर भगवान विष्णु की छाती पर लात मार दी। क्या हुआ इसके बाद? अब आप सोच रहे होंगे कि भगवान विष्णु क्रोधित हो जाएंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। भगवान विष्णु तुरंत उठे और विनम्रता से बोले, हे ऋषिवर, आपकी कोमल चरणों को मेरी कठोर छाती से चोट तो नहीं लगी? उन्होंने भृगु ऋषि के पैर पकड़कर दबाने लगे। यह देखकर भृगु ऋषि स्तब्ध रह गए। उनका अहंकार तुरंत टूट गया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें समझ आ गया कि सच्ची महानता क्रोध में नहीं, बल्कि विनम्रता और सहनशीलता में होती है। भगवान विष्णु ने दिखाया कि धैर्य और विनम्रता ही सबसे बड़ी शक्ति है। अहंकार चाहे ऋषि का ही क्यों ना हो, अंत में उसे झुकना पड़ता है। यही कारण है कि विष्णु जी को पालन करता और सबसे करुणामय माना जाता है।